बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, हाथी, भालू, खरगोश, मोर, सभी का वहां बसेरा था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं और जड़ें बहुत गहरी जमीन में फैली हुई थीं। उस पेड़ पर एक शरारती बंदर रहता था। वह सुबह से शाम तक डाल डाल कूदता, फलों को तोड़ता और मस्ती करता रहता। जंगल के जानवर अक्सर उसकी हरकतों से हंसते थे। बंदर बहुत चंचल था, लेकिन उसका दिल साफ था। इसी पेड़ की जड़ों में एक लंबा, काला और डरावना सांप भी रहता था। वह जंगल के जानवरों में बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि उसके पास जहर से भरी फुफकार थी। सब उससे डरते थे। पहली मुलाकात। एक दिन बंदर डाल से केले तोड़ रहा था। उसने मजाक में नीचे गिरते हुए केले सीधे सांप की गुफा पर गिरा दिए। सांप गुस्से से बाहर निकला और फुफकारा, कौन है जिसने मेरी शांति भंग की? ये फल किसने गिराया? बंदर हंसते हुए बोला, अरे ये तो खेल खेल में गिर गए। गुस्सा मत कर सांप भाई। सांप ने आंखें तरेरीं और कहा, ये मेरा इलाका है। इस पेड़ की जड़ें मेरी हैं। अगर तू यहां से नहीं गया तो मैं तुझे काट लूंगा। बंदर भी कम नहीं था। उसने कहा, और ये शाखाएं मेरी हैं। मैंने यहां घर बनाया है। तुझे मेरी डालों से क्या लेना देना? दुश्मनी की शुरुआत। उस दिन से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। सांप अक्सर बंदर को डराने की कोशिश करता। कभी रात में जोर जोर से फुफकारता, कभी पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर उसे काटने की कोशिश करता। बंदर चालाकी से हर बार बच निकलता। कभी फलों से हमला करता, कभी डाल झुलाकर सांप को नीचे गिरा देता। जंगल के और जानवर ये सब देखकर सोचते, अगर बंदर और सांप की दुश्मनी बढ़ी तो हम सबको खतरा हो जाएगा। खतरनाक लड़ाई। एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। बंदर ऊपर की डाल पर बैठा कांप रहा था और सांप नीचे अपनी गुफा से बाहर आ गया। तूफान की आवाज से वह और ज्यादा गुस्से में था। सांप बोला, आज तेरा अंत कर दूंगा बंदर। तूने मुझे बहुत बार अपमानित किया है। बंदर डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने पेड़ के ऊपरी हिस्से से एक बड़ा आम तोड़कर पूरी ताकत से सांप की ओर फेंका। आम सांप के सिर पर लगा और वह तड़प उठा। सांप ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर डाल से डाल कूदता रहा। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। जानवरों की सभा। जंगल के कई जानवर वहां इकट्ठा हो गए। खरगोश ने कहा, अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो पेड़ टूट जाएगा। हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन कोई भी सांप से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब चुपचाप तमाशा देखने लगे। बंदर की चालाकी। बंदर ने सोचा, सीधे लड़ाई से ये नहीं मानेगा, मुझे दिमाग लगाना होगा। उसने पेड़ के पास पड़े सूखे लकड़ी के टुकड़े उठाए और उन्हें जोर जोर से डाल से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। लकड़ियां सांप के शरीर पर गिरी तो वह और गुस्से से फुफकारने लगा। बंदर ने एक नारियल तोड़ा और अचानक पूरी ताकत से उसे सांप के फन पर दे मारा। चोट लगते ही सांप जोर से तड़पकर नीचे गिर गया। समझौता। सांप ने थक कर कहा, ठीक है बंदर, तू चालाक और बहादुर है। मैं मानता हूं कि तुझे हराना आसान नहीं। चलो दुश्मनी छोड़ते हैं। बंदर मुस्कुराया और बोला, यही समझदारी है। दुश्मनी में किसी का भला नहीं होता। अगर हम दोस्त बने तो दोनों चैन से रह सकते हैं। उस दिन से सांप और बंदर में झगड़ा खत्म हो गया। दोनों अपने अपने हिस्से में रहने लगे और जंगल फिर से शांत हो गया। सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी। शांति और दोस्ती हमेशा लड़ाई से बेहतर होती है। चालाकी और धैर्य से किसी भी बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसका नुकसान अंत में खुद ही होता है।